morning, student. This is your computer teacher Farhat Naz here. I hope you all are doing well and watching my videos sincerely. Students, स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है डेटा इंडिपेंडेंस. लिसन स्टूडेंट्स, the main advantages of the database system is that we can achieve the data independently. The first step towards this goal is to distinguish between data as it is actually started, called as the physical representation of data, and data as it is presented to an individual users, called as the logical representation of data. There are two types of data independence. They are: number 1, logical data independence; number 2, physical data independence. Listen students, the main advantages of the database system is that we can achieve the data independently. The first step towards this goal is to distinguish between data as it is actually started, called as physical representation of data, and data as it is presented to an individual users, called as the logical representation of data. There are two types of data independence. They are: number 1, logical data independence; number 2, physical data independence. Students, हम समझते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या है. लिसन स्टूडेंट, डेटाबेस सिस्टम इंडिपेंडेंस क्या है. लिसन स्टूडेंट, डेटा इंडिपेंडेंस डेटाबेस सिस्टम का मेन एडवांटेजेस है कि हम लोग इसका डेटा अचीव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली. पहला स्टेप इस गोल की तरह है जो कि डिस्टिंग्विश करना डेटा के बीच में, जो कि ये बहुत पहले से स्टार्ट है, कॉल्ड एज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और डेटा क्योंकि ये प्रेजेंट है एक इंडिविजुअल यूजर्स के लिए. लिसन स्टूडेंट, समझिए डेटा इंडिपेंडेंस. डेटा इंडिपेंडेंस डेटाबेस सिस्टम का मेन एडवांटेजेस है कि हम लोग इसका डेटा अचीव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली. पहला स्टेप इस गोल की तरफ है कि डिस्टिंग्विश करना डेटा के बीच में, जो कि ये बहुत पहले से स्टार्ट है, कॉल्ड एज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और डेटा क्योंकि ये प्रेजेंट है एक इंडिविजुअल यूजर्स के लिए. दो तरह के डेटा इंडिपेंडेंस होते हैं. नंबर 1, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस; नंबर 2, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. अब हम समझते हैं नंबर 1, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस means that the structure of data as logical level is changed without changing the application programs. The change must not remove any of the data of the application users. Listen students, number 1, logical data independence. Logical data independence means that the structure of data at logical level is changed without changing the application programs. The change must not remove any of the data of the application programs users. समझते हैं स्टूडेंट, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब कोई भी डेटा का स्ट्रक्चर लॉजिकल लेवल में चेंज होता है बिना एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करते हुए.
ये चेंज कोई भी डेटा को रिमूव नहीं करना चाहिए इस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूजर्स के लिए। समझिए स्टूडेंट्स, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब कोई भी डेटा का स्ट्रक्चर लॉजिकल लेवल में चेंज होता है बिना एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करते हुए। ये चेंज कोई भी डेटा को रिमूव नहीं करना चाहिए इस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूजर्स के लिए। नंबर 2 है स्टूडेंट, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। Listen, student. Physical data independence means that the physical structure of the data may be changed without changing the overall logical structure of the application programs. Listen, student. Number 2, physical data independence. Physical data independence means that the physical structure of the data may be changed without changing the overall physical structure of the application programs. समझिए स्टूडेंट्स, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब किसी भी डेटा का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज करना बिना उसके ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करते हुए इस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूजर्स का। समझिए स्टूडेंट, नंबर 2, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब किसी भी डेटा का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज करना बिना उसके ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करते हुए इस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूजर्स का। समझिए स्टूडेंट्स, डेटा डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का डेटा डेटा इंडिपेंडेंस डेटाबेस सिस्टम का मेन एडवांटेजेस है कि हम लोग इसका डेटा अचीव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। पहला स्टेप इस गोल की तरफ है कि डिस्टिंग्विश करना डेटा के बीच में, जो कि ये बहुत पहले से स्टार्ट है, कॉल्ड एज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और डेटा क्योंकि ये प्रेजेंट है एक इंडिविजुअल यूजर्स के लिए। दो तरह के डेटा इंडिपेंडेंस हैं, पहला है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, दूसरा है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। पहला, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब कोई भी डेटा का स्ट्रक्चर लॉजिकल लेवल में चेंज होता है बिना एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चेंज करते हुए। ये चेंज कोई भी डेटा को रिमूव नहीं करना चाहिए उस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूजर्स का। नंबर 2 है स्टूडेंट फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब किसी भी डेटा का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज करना बिना उसके ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करते हुए इस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूजर्स का। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन है, समझिए, What do you stand by the term candidate key and coordinately of a relation in relational database? Listen student, what do you understand by the term candidate key and coordinately of a relation in relational database? Answer student, candidate key. There may be two or more attributes or combination of attributes that uniquely identify an instance of an entity set. These attributes or combination of attributes are called candidate keys. Coordinately of a relation, the number of tuples, rows in the relation is called its coordinately of a relations. Listen students, candidate key, there may be
two or more attributes or combination of attributes that uniquely identify an instance of an entity set. These attributes or combination of attributes are called candidate keys. Coordinately of a relation, the numbers of tuples rows in the relation is called is coordinately of a relations. इसको समझते हैं स्टूडेंट? कैंडिडेट की इसमें दो या उससे ज़्यादा एट्रीब्यूट्स या कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एंटिटी सेट के इंस्टेंस। ये सारे एट्रीब्यूट्स या कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को कहते हैं कैंडिडेट की। Coordinately of a relations, number of tuples rows जो इस रिलेशंस में रहते हैं उसे कहते हैं coordinately of a relations. Listen स्टूडेंट, समझिए। कैंडिडेट की इसमें दो या उससे ज़्यादा एट्रीब्यूट्स या कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एंटिटी सेट के इंस्टेंस। ये सारे एट्रीब्यूट्स या कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को कहते हैं कैंडिडेट की। कोऑर्डिनेटली ऑफ ए रिलेशंस, नंबर ऑफ ट्यूपल्स जो इस रिलेशन में रहते हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेटली ऑफ ए रिलेशंस। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, घर में अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टाइम बहुत कम है। स्टूडेंट्स, आप घर में अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए और अच्छा रिजल्ट्स लाइए। ओके स्टूडेंट्स।